गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए चैप्टर सर्कल स्टार्ट किया हूं और मैं इस चैप्टर का जो अपना प्रीवियस वीडियो था एक्सरसाइज 9.1 मैंने सॉल्व कर दिया था और इसी सीक्वेंस में मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। देखिए जो हमारे बच्चे हैं उनको थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है और उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने आप लोग को इसके पहले एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड। जैसे सपोज कर लो कि ये एक सर्कल हो गया, हमारा बहुत प्यारा सर्कल हो गया और इस सर्कल का एक कॉर्ड दिया हुआ है। और कॉर्ड मींस क्या होता है कि अगर हम सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। तो ये कॉर्ड है मेरा और ये कहता है कि अगर हम कॉर्ड पर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस पे क्या रिजल्ट आता है। जैसे सपोज करिए हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अगर हम यहां से अगर मेजर करेंगे AM की लेंथ और BM की लेंथ, तो ये हम देखेंगे कि दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल आती है। फिर हम दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं या इसी फिगर में सपोज कर लीजिए कि हमने एक कॉर्ड और ड्रॉ कर दिया और सेंटर से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर हम लाइन ड्रॉ कर दिए। तो फिर से हम यहाँ पर एक रिजल्ट देखेंगे कि ये जो आएगा और ये जो आएगा, कॉर्ड का जो दो पार्ट आएगा, मतलब परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को टू पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों ही पार्ट यहाँ पर इक्वल आए। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो ये तो हमारा बन गया एक मैथमेटिकल ट्रुथ। लेकिन मैथमेटिकल ट्रुथ को हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक्सियम कहते हैं। और अगर वो एक्सियम अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो इसको हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। और अगर हम लोग जो पोस्टुलेट है अगर उसको लॉजिकली अगर हम प्रूव कर दिए तो वो थ्योरम बन जाता है। ओके, तो इसी सीक्वेंस में अगर हम चलते हैं तो ये एक हमारा थ्योरम बन के आता है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, देखिए यहां लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम लॉजिकली प्रूव करना चाहते हैं, देखिए थ्योरम नंबर 9.3 है। ये क्लास 9 के बच्चों को हम अगर इसका प्रूफ समझाने की कोशिश करें तो किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, आइए चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए हमने यहां से थ्योरम नंबर 9.3 यहां पर देखिए आपके स्क्रीन पर ये आ गया। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। देखिए अब इसको अगर हमको प्रूव करना है तो हम यहां सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि एक पहले सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो आइए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इजली पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, चलिए। तो ये हमारा देखिए प्यारा सा सर्कल आपके स्क्रीन पर आ गया और इस सर्कल में कह रहा है कि अगर हम सेंटर से, इसका कुछ सेंटर भी होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं। ये हमारा प्यारा सर्कल हो गया। ओके, अब इस सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर लोकेट कर दिया हमने। एक हमने यहां चलो कॉर्ड ले लिया, ठीक, और ये सेंटर हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड और कंसीडर कॉर्ड इज AB। तो AB इज अ कॉर्ड और हमको इसमें क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मींस क्या होता है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम यहां से OM को कह दें
कि OM इज परपेंडिकुलर, तो थ्योरम है तो आप जानते ही हैं, आप यहाँ गिवन लिखोगे पहले, ये सारे स्टेप फिक्स हैं। गिवन में आप क्या करोगे, अ सर्कल लिख देता हूं, अ सर्कल C O, R, O means center and R is radius, okay, AB is a chord, AB is a chord, okay, and OM is perpendicular to AB, ओके, ये हमारा गिवन हो गया। अब गिवन के बाद बच्चों मैं क्या करता हूं यहां से, अब गिवन के बाद हम लिखते हैं यहां से टू प्रूव, हमको यहां से देखो प्रूव क्या करना है, ये समझने की कोशिश करो। तो टू प्रूव में है, टू प्रूव में क्या है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इट मींस AM इज इक्वल टू BM, ये हमको प्रूव करना है। अब आप यहां से कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ज्वाइन OA एंड OB, ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB, ये कंस्ट्रक्शन हो गया छोटा सा मेरा। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर हम यहां समझने की कोशिश करें तो एक ट्रायंगल देखो यहां पर बन रहा है 1 और एक ट्रायंगल बन रहा है 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का मतलब क्या हो गया कि आप यहां पर पहले लिखोगे OA इक्वल टू OB, तो OA इक्वल टू OB क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब अगर हम बात करते हैं प्रूफ की, तो प्रूफ में आप लिखोगे, ट्रायंगल का नेम लिख दो, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ये टू ट्रायंगल हमने चूज कर लिया। अब लिख दो OA इक्वल टू OB, और रीजन क्या है इसका, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये क्या है, रेडियस है, ओके। और OM इज कॉमन, OM इज कॉमन हो गया, OM कॉमन हो गया, और इसके बाद ये एंगल दोनों परपेंडिकुलर है, और एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, बोथ आर 90 डिग्री। और रीजन क्या है इसका, बाय कंस्ट्रक्शन, सो वी कैन से these triangles are congruent to each other, और कॉन्ग्रुएंसी यहां क्या होगा, RHS लग जाएगा इसमें। तो शो triangles are congruent, ओके, तो congruent हो गया, और यहां रीजन लिख देना बाय RHS, सो AM इज इक्वल टू BM, और रीजन क्या होगा, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से देखिए हमने ये देखा कि जो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे, परपेंडिकुलर मींस जो 90 डिग्री का लाइन ड्रा करेंगे हम कॉर्ड AB पर, ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। कितना इजीली प्रूव हो गया। अब इसी का एक कन्वर्स है जो थ्योरम नंबर 9.3 है। तो चलिए अब हम इसके बाद ये 9.3 का जो कन्वर्स है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो कन्वर्स क्या कहता है, देखिए इसके आगे चलते हैं। तो कन्वर्स इसका 9.4 है, और ये कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखो हम इसको इसी में समझाने की कोशिश कर देते हैं, आप देख लो, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता हूं, ताकि जो हमारे बच्चे बहुत ही जो एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं, आपको केवल सिर्फ पढ़ने आना चाहिए, मैं सब समझा दूंगा बच्चों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दीपक सर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें कहता है कि अगर हम किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को, ये हमारा यह मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, दैट इज AM इक्वल टू BM। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो सेगमेंट होंगे कॉर्ड के वो दोनों ही इक्वल होंगे।
और ये देखो रेडियस है सर्कल का, ये पहले से इक्वल है और ये कॉमन साइड हो गया OM। तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हम कह सकते हैं कि CPCT से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब आप जानते हैं, अगर देखिए दिस एंगल को अगर हम x कह दें, इसको भी x कह दें, तो आप जानते हैं कि x प्लस x से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर से क्या होगा कि दोनों का सम जो आता है वो 180 डिग्री आता है। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। इट मीन्स x इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन जो होगा वो AB पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको हमने लॉजिकली प्रूव कर दिया, इसलिए ये एक थ्योरम बन गया। तो हमारे बच्चे आज क्या सीख गए कि अगर हम यहां पर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के, कोई भी कॉर्ड ले लो बच्चों, और इसके मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो आप ये निश्चित पाओगे कि ये दोनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और कोई कार्ड ले लो, छोटा सा कार्ड ले लो, इतना सा, इसके भी मिड पॉइंट को सेंटर से अगर आप ज्वाइन करोगे तो देखोगे कि ये हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। इट मींस परपेंडिकुलर अगर है सेंटर से, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, और अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा 9.4 थ्योरम भी डन हो गया। अब एक चलते हैं हम, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए, अब इसमें हम इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो एक रिसर्च पेपर होता है। तो पहले बच्चों को क्लास 9th का जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम अगर मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक सीखते हैं तो पहले उससे रिलेटेड हम जो हमारा वर्ड होता है उसको हम पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सप्लोर कर रहा है व्हाट इज द मीनिंग of perpendicular distance from a point of a line। जैसे सपोज करो कि हमने एक यहां लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ओके, और यहां पर एक पॉइंट P हमने यहां पर बना दिया, ठीक। तो हमको पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है तो कोई बच्चा कहेगा कि हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो यहां पर बैठा हुआ है राम और इस वाले लाइन पर श्याम है, तो श्याम अगर यहां बैठता है तो राम श्याम का डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर श्याम यहां बैठता है तो राम श्याम का डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर श्याम यहां बैठता है तो राम श्याम का डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर श्याम यहां बैठता है तो राम श्याम का डिस्टेंस ये हो जाएगा। इस तरीके से एंड सो ऑन। श्याम इस लाइन पर कहीं भी बैठ सकता है और राम से उसका डिफरेंट डिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो एक बात जान लेना कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का चक्कर है, ये अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। अगर आपको किसी लाइन का किसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो हमेशा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की बुक में बच्चों को ये समझाने की कोशिश की गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस सीक्वेंस में ये एक थ्योरम फिर से निकल के आएगा, और वो है, इनका कहना ये है कि अगर सपोज करो कि ये एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल में सपोज कर लीजिए हमने 2 कॉर्ड्स यहां पर कंसीडर किए हैं। एक कॉर्ड हमारा हो गया AB, ये AB कार्ड हो गया, और एक कार्ड हमारा CD हो गया। अगर हम इन दोनों कॉर्ड का लेंथ अगर सेम कंसीडर करते हैं, मतलब इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज OM एंड OM। तो ये एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है
कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इट दैट इज OM is equal to ON. How can we prove it? How can we prove it? तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन क्या कर दो, ज्वाइन OA एंड OC। ओके, अब इसमें देखो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये दोनों ट्रायंगल को हमारे बच्चे बहुत ही इजी वे में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू बच्चों हो गया हमारा OC, और रीजन बैक टू दिस इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छे समझ आ रहा है। एंड एंगल OMA, OMA इज इक्वल टू एंगल ONC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये है हमारा गिवन। ओके, और नेक्स्ट AB इज इक्वल टू CD, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और AB का हाफ क्या होगा, AM होगा। अभी हमने इसके पहले वाले थ्योरम में देखा है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। इट मींस हाफ ऑफ AB इज AM एंड हाफ ऑफ CD इज CM। तो आप यहां चेक कर लो, AM इक्वल टू CM हो गया, दिस इक्वल टू दिस हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो अकॉर्डिंग टू RHS congruence rule we can say triangle 1 is congruent to triangle 2, so we can say OM is equal to ON। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कह सकते हो कि OM is equal to ON हो गया, और इसका रीजन क्या है, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि दीपक सर ने आपके लिए एक और बेहतरीन थ्योरम का प्रूव कर दिया और हमने आपको एक्टिविटी समझा दी। तो इस तरीके से 9.5 को हमने प्रूव कर दिया, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब वो दोनों सर्कल अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही सर्कल में हम 2 कॉर्ड चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से थ्योरम नंबर 9.5 का एक कन्वर्स भी पॉसिबल है। अब कन्वर्स क्या है, chords equidistant from center of a circle are equal in length। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर हम सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे, सपोज करिए कि हमने यहां कहा कि हमने एक सर्कल का 2 कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, और 2 कॉर्ड हमने कौन सा ड्रॉ कर दिया बच्चों, एक कार्ड हमने ड्रॉ कर दिया चलो PQ, और दूसरा कार्ड हमने ड्रॉ कर दिया RS, और बोथ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सर्कल। ये दोनों कार्ड जो थे वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर थे, तो निश्चित ये दोनों कार्ड इक्वल हो जाएंगे। तो यहां हमको क्या प्रूव करना था, PQ इक्वल टू RS। और इसके पहले 9.5 में क्या दिया था, अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो वो दोनों इक्विडिस्टेंट होंगे। और लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे कॉर्ड अगर इक्वल है तो इक्विडिस्टेंट है। अगर इक्विडिस्टेंस मतलब यहां पर दिस इक्वल टू दिस गिवन है, तो ये हमारा टू प्रूव में आ गया, इसको हमको प्रूव करना है। तो फिर से वही काम कर देना, एक कंस्ट्रक्शन कर दो, दिस इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन में गिवन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OL इक्वल टू OM ये गिवन है, और इसके बाद ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये 90 डिग्री है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा या गिवन होगा। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो वी कैन से दिस इक्वल टू दिस। तो जब PL इक्वल टू RM हो जाएगा, PL इक्वल टू RM हो जाएगा CPCT से, तो ट्वाइस PL इक्वल टू ट्वाइस RM, और ट्वाइस PL का मतलब क्या हो गया, PQ हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर drawn from center bisect the chord, it means L is the midpoint of PQ, so twice of PL is equal to PQ, तो PQ is equal to RS।
हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 9.2 के जो भी थ्योरम थे उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 की दुनिया में। तो 9.2 एक्सरसाइज जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो कहीं भी पढ़े हो, लेकिन दीपक सर आ गए हैं आपके लिए, तो बहुत ही आसान तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप निश्चित इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम थोड़ा सा अपने बोर्ड पर लेके चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक साथ ये क्वेश्चन लिखा जाता है तो हमारे बच्चों को बहुत डर लगता है। तो हम इसको क्यों ना पहले अलग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 cm and 3 cm intersect at 2 points। जैसे अगर हम एक कॉमनली अगर समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को अगर हम कहें कि 2 सर्कल्स है, एक सर्कल समझ लो कि हमने ये बना दिया 5 cm रेडियस का, और एक दूसरा सर्कल हमने बना दिया, इसका रेडियस बच्चों कितना है 3 cm का है। और अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके इंटरसेक्शन से 2 पॉइंट्स आ गए, ए और बी आ गए। इसका सेंटर ये हो गया सपोज कर लो, और इसका सेंटर ये हो गया। एक जनरल फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अभी हमको कंस्ट्रक्शन वर्क तो करना नहीं है, तो एक जनरल वे में लेके चलते हैं। इसका सेंटर ओ हो गया, इसका सेंटर ओ डैश हो गया, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है बच्चों 4 दिया है, कोई बात नहीं है। तो इसका रेडियस 5 दिया है, तो अगर हम O से A को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा हो गया 5 cm, और अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें तो ये हमारा कितना हो गया 3 cm हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों ये हमारा 4 cm हो गया। तो जैसे ही ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है, तो अगर 3, 4, 5 की बात करते हैं हम, तो अगर 3, 4, 5 को देखें तो 3, 4, 5 हमारा यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है। इट मींस 3 और 3, 4, 5 अगर ये हमको ट्रिपलेट दिख रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूज होगा, और 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल हमारा 90 बनना चाहिए था, और 90 यहां फिगर देख के हमको लग नहीं रहा है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने जो ये गलत फिगर बना दिया है, क्योंकि हमको तो पता था नहीं, हमारे पास कंपास नहीं है, हमारे पास कुछ जो ज्योमेट्रिकल टूल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए तो कहां नहीं है। तो हम इसको पहले लॉजिकली प्रूव करना चाहते हैं। चलो हमें इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कॉमन कार्ड मींस क्या हो गया, ऐसा कार्ड जो इस सर्कल का भी कार्ड हो और इस सर्कल का भी कार्ड हो, तो ए बी इज कॉमन कार्ड। अब कार्ड ए बी हो गया हमारा कॉमन। चलो हमने कहा कि ये वाला पॉइंट हमारा यम हो गया, हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि चलो ए बी के मिड पॉइंट को हमने यम कह दिया, और इसको हमने ओ से ज्वाइन कर दिया, और ओ डैश को हमने यम से ज्वाइन कर दिया। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री बन गए तो आप कहोगे कि ये पूरा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, और जब ये 180 डिग्री हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। चलो बहुत अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से इसको अगर हम लेट कर लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा बच्चों 4 - x बचेगा। ठीक, अब ये 90 डिग्री है तो हम इस ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और एक बार इस ट्रायंगल में लगा देते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल 1 में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर, एंड इसको am को कंसीडर कर लो कि ये y है,
तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब सेकंड ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और इसका परपेंडिकुलर y हो गया और ये बेस हो गया, ये तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस फिर y स्क्वायर हो गया। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है, तो वही हमने अप्लाई कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 हो गया, और यहां से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और दिस माइनस दिस कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 16 a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये 8x हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 32 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 16 x स्क्वायर, एक मिनट, 16 आया और x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आएगा बच्चों प्लस 8x आएगा। ओके, तो 32 इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस 16, 32 इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OM की वैल्यू 0 आ गई, तो OM की वैल्यू 0 आ गई, इट मींस जो पॉइंट O' होगा वो M पर लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी फिगर चेंज हो गया, OM की वैल्यू 0 आ गई और ये यहां से O'(M) की वैल्यू 0 आ गई और OM की वैल्यू कितनी आ गई, 4cm आ गई। इट मींस O' लाइज ऑन M। तो अब सोचो कि अब ये मेरा फिगर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो अब ये फिगर ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा कि जब O' यहां पर आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा O', तो कॉर्ड AB जो होगा वो इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और जब डायमीटर हो जाएगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी ए, डायमीटर इज इक्वल टू AB और AB इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस का मतलब क्या हो गया y, और y की वैल्यू स्मॉलर सर्कल की वैल्यू 3 होती है, तो 6 cm इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो, अगर इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्शन से करना चाहे तो आप कंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से करने के लिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं फिर से हम, चलिए अब थोड़ा सा हम यहां से थोड़ा ज्योमेट्रिकल टूल स्टार्ट करते हैं अपना। तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप चलिएगा तो आप पहले ये स्केल मेजर कर लो, अपना स्केल बना लो इस तरीके से, एक चलो हमने यहां स्केल ले लिया, ठीक, और यहां से हम उठाते हैं कंपास को भी ले लेते हैं, चलो कंपास ले लिया मैंने। अब कंपास से ये कहता है कि हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका रेडियस कितना है बच्चों, उसका रेडियस है 5। तो हम यहां से पहले क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा चेंज आएगा, 5 का यहां पर हम रेडियस कंसीडर करते हैं। चलो ये 5 का हमने यहां से एक 5 का हमने यहां एक रेडियस लिया और यहां से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक 5 सेंटीमीटर का 5 का एक हमारा सर्कल हो गया, ठीक। अब इसके बाद दूसरा सर्कल जो है वो इससे कितना डिस्टेंस पर है, सेंटर से 4 के डिस्टेंस पे है। तो हम चलिए इस कंपास को उठाते हैं और इसको रखते हैं 4 पे, चलिए 4 पे रख दिया हमने, और इसका सेंटर कितना लेना है, रेडियस कितना लेना है हमको, इसका रेडियस हमको लेना है 3 का। तो 3 का हम यहां से एक सर्कल ड्रा कर देते हैं। चलो ये उठाया हमने और यूं हमने एक सर्कल ट्रेस कर दिया, इसका रेडियस कितना हो गया बच्चों, 3 का हो गया। ओके, अब इसकी कहानी हो गई खत्म, हम यहां सेंटर लोकेट कर देते हैं। चलो ये सेंटर इसका हो गया और ये सेंटर दूसरे वाले का हो गया। ओके, सेंटर हमारा फिक्स हो गया, इसको हम यहां से ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये लाइन, चलो एक लाइन चलो हमने ऐसे बना दिया, ठीक। ये यहां से मार्क कर दो, ये हो गया और ये किसका हो गया, चलो ठीक। अब इसको हटा देते हैं। ओके, अब यहां से आप देखिए
इस तरह का यहाँ पर हमारा दो सर्कल बन गया, एक इसका रेडियस हो गया, एक इसका रेडियस हो गया। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसका जो ये कॉर्ड है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया और इस पॉइंट को हमने बी कह दिया। अब दोनों सर्कल का जो कॉमन कार्ड होगा उसको ध्यान दीजिए आप। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं और ए से ज्वाइन करते हैं बी को, ये देखिए आप कितना एग्जैक्ट फिगर हमारा बना है। तो ये कॉमन कार्ड जो है, जो ये मेरा कॉमन कार्ड ए बी बना है, इसको समझने की कोशिश करिए आप। ये मेरा कॉमन कार्ड है और कॉमन कार्ड देखिए कहां से जा रहा है, ये दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। ये हमारा O था और ये हमारा O डैश था। तो इसकी लेंथ कितनी थी, 3 थी, 3 cm थी और ये भी 3 cm हो गया। तो ज्योमेट्री से अगर आप देखोगे तो AB की लेंथ आएगी 2 इंटू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 3, सो आंसर विल बी 6 cm। देखिए ये फिगर आप ड्रॉ कर लोगे कंपास और स्केल की हेल्प से, तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the segments of the one chord are equal to corresponding segment of other chord। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके सॉल्व करेंगे, आइए इसको भी हम स्क्रीन पर ले चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को आप जानते हैं दीपक सर आप लोग के लिए बहुत ही सटीक सॉल्यूशन लेकर के आते हैं जो हर बच्चों को समझ आता है। इसको पहले देखिए स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं है। अब देखिए आप सब बच्चों को स्क्रीन पे बहुत साफ साफ दिख रहा होगा। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब हम इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। देखिए अब एक पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, खूब प्यारा सा सर्कल बना लेते हैं। और सर्कल कैसे बनाते हैं, ये हमने बना दिया सर्कल, आराम से सर्कल बन गया। ओके, अब इस सर्कल को आपको थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा और इसकी क्लियरेंस कर देते हैं। अब ये हमारा सर्कल बन गया, चलो यहां रख देते हैं सर्कल को। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसके 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब 2 इक्वल कॉर्ड्स आप लेके चलिए, इसके 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। चलिए हम एक कॉर्ड इसका ये चूज कर लेते हैं और एक सेकंड कॉर्ड हम इसका ये चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉर्ड हमारा है AB और सेकंड कॉर्ड क्या है CD, और दोनों सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर गए, पॉइंट टी पर। देखिए आप पहले क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझ करके उसका फिगर ड्रॉ करिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारा प्यारा सा सर्कल है और उसके अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और 2 इक्वल कॉर्ड्स आर AB इक्वल टू CD। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और दोनों सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दोनों सर्कल के अंदर कहीं पर काट रहे हैं। वो सपोज करिए पॉइंट टी पर कट कर दिए। अब हमको ये प्रूव करना है कि इसके कॉर्ड के जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। इट मींस अगर हम बात करते हैं कॉर्ड AB की, तो कॉर्ड AB का देखो जो पार्ट है वो BE है और इस कॉर्ड का जो पार्ट है वो CE है। तो ये दोनों इक्वल है और AE जो है वो ED के इक्वल है। अगर आप इक्वल कॉर्ड यहां पर एकदम मेजर करके बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा फिगर बनेगा और आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सेंटर हमने कह दिया, चलो हमारा पॉइंट O पर है। हम एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पर, इसको M बोल दो, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहां से इस पर
इसको n बोल दो, और O से E को ज्वाइन कर दो, O से E को ज्वाइन कर दो, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। इतना सबको समझ आ रहा होगा। अब आप यहां से अगर प्रूविंग करोगे तो आप प्रूफ में क्या करोगे, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE को आप ले लो। ठीक, अब बोथ ट्रायंगल में आप क्या करो बच्चों, अब इस ट्रायंगल में आप यहां से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। देखो साइड OE यहां से क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन कर दो, और फिर एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ये कंस्ट्रक्शन से ही है। और इसके बाद OM इज इक्वल टू ON है। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, क्वेश्चन में दिया है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर O। ओके, तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस साइड इज कॉमन, दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप नोट कर दीजिएगा, और उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से क्या हो गया बच्चों, यमी इक्वल टू यनी हो गया, और यमी इक्वल टू जब यनी हो गया तो दोनों में अगर हम सीएम और यहां से बीएन प्लस कर दें तो आप जानते हैं कि सीएम और बीएन दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सीएम जो होगा, सीएम यहां क्या है, सीएम हाफ है सीडी का, और बीएन क्या है, बीएन हाफ है एबी का, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो यमी में जब आप एमी में सीएम को प्लस करेंगे तो ये सीई हो जाएगा, और जब आप एनी में इसको बीएन को प्लस करेंगे तो ये बीई हो जाएगा। सिमिलरली अब पूरा जब AB इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू CD होता है, जानते ही हैं आप, तो हम अब क्या करेंगे कि AB में से यहां से दोनों को माइनस कर दो, यहां BE लिख दो, और BE इक्वल टू हमने प्रूव किया है C, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो AB में से जब BE को माइनस कर दोगे तो AE निकल जाएगा, यहां AE आ गया, और CD में से जब C को माइनस करोगे, CD में से C को माइनस करोगे तो ये DE आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर टू इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होंगे, मतलब CE इक्वल टू BE होगा और AE इक्वल टू क्या होगा, ED होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया, जो बहुत आसान तरीका था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर ले चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है इसकी, अगर सुनते जाओगे तो आपको नींद नहीं आने वाला है। देखो भाई, अब आप अगर इस क्वेश्चन को समझोगे तो बहुत ही खुश हो जाओगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, फिर से वही आ गया, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। देखिए अभी हमने जो इसके पहले प्रूव किया है वो सेम है, हम यहां से वही बात करते हैं। फिर से क्या बात करते हैं भाई, इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें,
और इसके अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स बना दे, 2 इक्वल कॉर्ड बना दे। चलो एक कार्ड हमने ये बना दिया और एक कार्ड हमने चलो ये बना दिया। ये हमारा हो गया AB और ये हो गया CD और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, सेंटर ये हो गया। तो सेंटर से अगर हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाता है। वेरी सिंपल। तो यही से मैं कह रहा था कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, ये ऑलरेडी हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किया है, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो बाय CPCT दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यही तो कह रहा है इसमें कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर से इसके इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हैं, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो ये लाइन जो है वो इस कॉर्ड से और इस कॉर्ड से इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। इट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर CPCT से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हो गया दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो हमारे बच्चे कर ही लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया क्या है भाई? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसका फिगर दिया हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को इसके फिगर में ही डिकोड कर देंगे। चलिए इसको डिकोड करते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD है। तो AB का मतलब दिस और ये दिस। तो अगर हम कह दें कि ये X है और ये Y है, क्योंकि हमारे बच्चों को X Y बहुत समझ में आता है, कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें आप एक क्या करोगे, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर दो। यहां से O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस कॉर्ड AD पर। तो आप जानते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मींस यहां से क्या हो गया बच्चों, AM इज इक्वल टू हो गया हमारा DM। AM इज इक्वल टू क्या हो गया, DM हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो AD कॉर्ड जो है वो लार्जर सर्कल के लिए है, तो उसका जो कॉर्ड है वो AD था, तो AD को OM ने क्या किया, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, सो AM इज इक्वल टू DM हो गया। अब फिर ऐसे ही जो हमारा BC है वो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल का, तो इसको भी OM क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो BM इज इक्वल टू, तो यहां से हम क्या करेंगे, BM इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, DM हो गया, BM इज इक्वल टू CM हो गया। दोनों को यहां से माइनस कर दीजिए। जब माइनस कर देंगे आप, जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो AM में से, जब AM में से BM सब्ट्रैक्ट होगा, AM में से BM सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, ये AB आ जाएगा। और जब DM में से CM सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा प्रूव हो गया। मजा आया कि नहीं आया? वेरी गुड। बच्चों से हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चों को निश्चित मजा आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पार्क है और वो सर्कुलर पार्क है और उसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है। ओके, फिर रेशमा थ्रो अ बॉल, जैसे मान लो ये सर्कल बना हुआ है तो यहां सपोज कर लो कि एक जगह रेशमा बैठी है, सलमा बैठी है और एक मनदीप बैठी है, और ये रेशमा ने बॉल फेंका सलमा के पास और सलमा ने फेंका मनदीप के पास और मनदीप ने फेंका रेशमा के पास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सलमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। क्वेश्चन की कहानी आप समझ लो। इसके लिए हम अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक फिगर बनाएंगे
और फिगर हमारा ये बन गया एक प्यारा सा सर्कल। ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा सर्कल बन गया, डार्क सर्कल बन गया। अब इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं हम, ये सर्कल हो गया और इसमें फिल कर दीजिए, कुछ कलर फिल कर दीजिए। चलिए ये हमारा सर्कुलर। अब पार्क की बात आई है भाई, तो हम थोड़ा सा पार्क बनाएंगे, कलरफुल पार्क होना चाहिए ना। ये पार्क बन गया। चलो अब पार्क है, इसका सेंटर क्या है बच्चों, ये सेंटर कहीं लोकेट कर दीजिए इसका। चलिए ठीक। अब यहां पर 3 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है। एक हो गई यहां पर रेशमा, रेशमा को हमने आर कह दिया। अब एक हो गई हमारी कौन भैया, सलमा हो गई, सलमा को हमने एस कह दिया। और तीसरी वाली जो है बहुत प्यारी है, उसको हमने कह दिया ये मनदीप हो गई। ओके। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 है। चलिए वो हम ड्रॉ कर लेंगे। रेशमा से सलमा का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। और सलमा से मनदीप का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये भी है 6 मीटर। ओके। अब हमको फाइंड क्या करना है, रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस। रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर सा कंस्ट्रक्शन कर दीजिए आप। जो ये आरएम है, इस डिस्टेंस के मिड पॉइंट को हमने चलो कह दिया यन है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया हमने। ये सेंटर इसका ओ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आरएसएम आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम बेस के मिड पॉइंट को अगर यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। दोनों में अलग अलग थ्योरम काम कर रहा है। कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स से, तो ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये ऑलरेडी थ्योरम है। तो अब हम करेंगे क्या, यहां से O से R को ज्वाइन कर देंगे। तो O से R का लेंथ कितना है बच्चों, 5 मीटर है। ओके। अच्छा अब ध्यान समझिए हमारी बात। हम इस क्वेश्चन में जो मेन याद करने वाली बात है, वो याद करने वाली बात है कि अगर हमको कभी चक्कर आता है, अगर हमको कभी चक्कर आता है तो हम लोग ORS पीते हैं। क्या पीते हैं, ORS। ओके। ORS जानते हैं, इलेक्ट्रॉल के फॉर्म में आता है या डिफरेंट कंपनी का ORS अलग अलग आता है। और ORS एक क्या होता है, लिक्विड होता है। और उसको हम लोग जैसे ही पीते हैं, हमारे अंदर सोडियम पोटेशियम की जो क्वांटिटी होती है, हमको जो है उससे तुरंत क्विक एनर्जी मिलती है और हम लोग मस्त हो जाते हैं। तो ORS को याद कर लीजिए आप। तो अब यहां पर आप करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ORS। तो ORS का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, देखिए कितना मैं आसान तरीके से कर रहा हूं। हमारे बच्चे जो क्लास 9 के छोटे मोटे बच्चे हैं, जो डर जाते हैं मैथ से, मतलब गणित से जो डर जाते हैं, वो सब दीपक सर की पाठशाला में आ जाएं YouTube पर। और मैं देखिए आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लेकर के आऊंगा और हमारे बच्चे मस्त होकर के सॉल्यूशन देखेंगे इसका और सब समझ में आ जाएगा। ORS का अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर बेस OS लेते हैं तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया OS और इसकी हाइट कितनी हो गई RM। तो RM को हमने चलो कह दिया Y है, ये Y हो गया। ओके। और ये OS था, तो इसका मतलब हो गया 1/2 और OS क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये 5 है और इंटू Y हो गया। ओके। अब अगर हम इस ट्रायंगल का बेस RS कंसीडर करें
तो एल्टीट्यूड हमारा यहाँ हाइट क्या हो जाएगा, यहां से m इसको p कह दो और ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो 1/2 और बेस की वैल्यू यहां से rs हो गई और परपेंडिकुलर हमारा हो गया y। 1/2 फिनिश हो गया। rs की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई। और अब यहां प्रॉब्लम आया y का, तो y कैसे कैलकुलेट करोगे, तो y कैलकुलेट करोगे भाई, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ORS भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है, तो दिस विल बी 3, ये 3 मीटर हो गया। और जब ये 5 है और ये 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर, और ये 25 हो गया और -9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP की लेंथ बच्चों कितनी बन गई, OP की लेंथ बन गई 4 मीटर। तो ये हमारा OP 4 आ गया, और OP को हमने क्या कहा है बच्चों, y कहा है, तो 6 इंटू 4 हो गया और ये हो गया 5 इंटू y। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहां से, तो y की वैल्यू आ जाएगी, नहीं y तो हमने इसको कहा था, ठीक कोई बात नहीं है, ये rs और इंटू ये इसको OP कह दो, इसको आप OP कह दो, कोई बात नहीं है, इसको OP रहने दो। और OP की वैल्यू मैंने 4 फाइंड कर दी है, तो y की वैल्यू हो गई 24/5, तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो ये 4.8 मीटर आ गया y का वैल्यू। और यहां से जो हमको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना था, rm फाइंड करना था। रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस ये है हमारा rm, और ये 2 इंटू y के इक्वल है, तो 2 इंटू 4.8 करिएगा तो इट विल बी 9.6 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेशमा से मनदीप तक का डिस्टेंस जो आएगा वो 9.6 मीटर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 9th के बहुत ही स्मार्ट बच्चों, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो फिगर है वो अपने माइंड में सेट कर लो, और इस तरीके से क्वेश्चन को लगाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का और बचा हुआ है, चलिए वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब 3 फ्रेंड थी और तीनों लड़कियां थी। लड़के बहुत नाराज हो गए क्लास के कि हम लोग के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, सब लड़कियों के लिए बनता है। तो एनसीईआरटी ने कहा नहीं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम जेंडर बाइसिंग नहीं करते हैं, जहां लड़कियां हैं लड़कों के लिए भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लड़के यहाँ पर मस्ताने लड़के क्लास 9th के, एक अंकुर था, एक सैयद था और एक डेविड था, तीनों ही थे। और वो एक सर्कुलर पार्क, ये भी पार्क में थे, और उस पार्क का रेडियस कितना था, 20 मीटर था। ओके, और ये पार्क एक कॉलोनी में था, और उसमें कह रहा है कि तीनों सर्किल पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए थे। कहां बैठे थे, इक्वल डिस्टेंस पर, बाउंड्री पर बैठ गए तीनों। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, और उनके पास क्या था, एक टॉय टेलीफोन था जिसमें एक पाइप लगी होती है। ओके, तो अंकुर ने पाइप लगाया किसके कान में, अंकुर ने लगाया सैयद के कान में, और सैयद अपने मुंह से फिर दूसरा पाइप निकालता है टेलीफोन का और वो लगाता है डेविड के कान में, और तीनों एक दूसरे से बात करते हैं टॉय टेलीफोन के थ्रू। तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो मतलब जो फोन का जो पाइप है जिसके थ्रू साउंड जाएगा, जानते हैं साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। आप जानते हैं कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, और ये मैकेनिकल वेव है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, और यहाँ मीडियम क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग है। ओके, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेके, और फिर से हम क्या करेंगे, एक मस्ताना सा प्यारा सा सर्कल बना देंगे। और ये हमारा प्यारा सा मस्ताना सा सर्कल बन गया भाई,
यू प्रकट हो गया। और इसको भी लेता हूं, ये हमारा सर्कुलर पार्क हो गया। ओके, अब इस सर्कुलर पार्क पे 3 फ्रेंड है हमारे और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पे है, इट मीन सपोज कर लो एक यहां पर है, एक यहां बैठा दो भाई, चलो अंकुर को यहां बैठा दो। एक मिनट, अंकुर को यहां बैठा देते हैं और सैयद को हम यहां बैठा देते हैं और डेविड को यहां बैठा देते हैं। ये डेविड हो गया। देखिए मैं कितना आसानी से क्वेश्चन लगा रहा हूं। डेविड हो गया। अब ये तीनों को यहां से ज्वाइन कर दो भाई, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो और इसका सेंटर कहीं पर होगा, ये O हो गया बच्चों। ओके, अब ये सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, ये 20 मीटर है। सर्कल का रेडियस कितना है, 20 मीटर है और हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सपोज कर लो इसका साइड कितना है, स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए हो गया, ये भी स्मॉल ए हो गया। ओके, और ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इसको आप क्या करो, यहां से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए और इसको यम कह दीजिए। ओके, अब हमको देखो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, 20 दिया है, मतलब ये डिस्टेंस 20 मीटर है। एक मैं आपको थ्योरम समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के 3 मीडियंस होते हैं, ये मीडियन और ये मीडियन और ये मीडियन। अब तीनों मीडियन जहां कट करते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, जी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है और सेंट्रॉइड क्या करता है, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये वाला पार्ट अगर 2 है तो ये वाला पार्ट 1 है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ये सेंटर है सर्कल का, यहां पर क्या होगा कि इसके सारे मीडियन जो होंगे ट्रायंगल के वो O पर ही कट करते हैं। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर यहां पर सेंट्रॉइड होता है, मतलब मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इस सर्कल का सेंटर भी होगा। मतलब ये सर्कम सेंटर भी है और इसका सेंट्रॉइड भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AO, यहां पर AO और OM दोनों का रेशियो जो होगा वो 2:1 का होगा। तो AO की लेंथ कितनी है, 20 है, तो OM की लेंथ यहां से निकल जाएगी। तो OM की लेंथ यहां से बच्चों कितनी आ गई, 10 आ गई। ये 10 मीटर हो गया मेरा। चलो तो यहां से यहां तक का 10 हो गया और ये 20 है पहले से ही, तो ये पूरा कितना हो गया, AM की लेंथ कितनी आ गई, 30 आ गई। ओके, और ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया A/2। तो आप इस ट्रायंगल में क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो AS² इज इक्वल टू AM² और प्लस SM²। ये सब आप कर लेना भाई, इन ट्रायंगल AMS यहां लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AS का मतलब कितना हो गया, A² हो गया। AM का मतलब कितना हो गया, 30 हो गया, 30 का स्क्वायर होता है 900 और SM मींस क्या है, A/2, तो स्क्वायर करोगे तो A²/4 आएगा। इसका साइड चेंज कर दो, ये 900 है बच्चों, 900, तो A² - A²/4 आएगा और ये हो गया 900। तो ये हो गया 3A² इक्वल टू 900 और 3 से डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 300 और A² की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो 1200 का मतलब हो गया A की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो 1200 को हम लिख सकते हैं 400 × 3। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 20 आता है और ये हो गया √3 मीटर। तो इस तरीके से यहां से साइड ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर दिया। और जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये बहुत ही इसका आसान तरीका है।
और अगर हम इसको एरिया से भी करेंगे तो एरिया से भी ये फाइंड हो जाता है, लेकिन अभी बच्चों के लिए हम एक ही मेथड बता रहे हैं, इसको इस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहने का आपको निश्चित फायदा होगा। और देखिए हो भी रहा है, हमने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 9 है उसका हमने 9.2 का सारा थ्योरम और सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने एक एक करके सॉल्व कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चों का एक्सरसाइज 9.2 तैयार हो गया है, मैं ये मान के चलता हूं। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 9.3 को हम एक्सप्लोर करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम होंगे सबको हम प्रूव करेंगे बच्चों, और फिर उसके क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे अपने वन शॉट में। ओके, जय हिंद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।